मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ तो बच्चों देखिए बेटा, यहाँ पर जो जेई मेन की या जेई एडवांस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल टॉपिक चल रहा है जिसे हम कहते हैं लिमिट्स। और बेटा लिमिट्स में आपको पता है आईआईटी एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जेई मेन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये लिमिट वाला टॉपिक है जिसमें आपने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल सीख चुके हैं। आप 0/0 की फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म, और बेटा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत सारा सेक्शन आप सीख चुके हैं। यहाँ पर आपका जो चल रहा था अभी लास्ट लेक्चर में हमने 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे बहुत अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे जिसके ऊपर क्वेश्चन भी दिए थे। लेकिन यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी पे बेटा मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आपके लिए जो कंपटीशन में सबसे बेस्ट कैटेगरी कहलाती है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में टॉप लेवल के क्वेश्चन कहलाते हैं और कुछ बच्चे इनमें मिस्टेक भी बहुत करते हैं, इसलिए मैंने कुछ स्पेशल छाट करके आपके लिए 1 टू द पावर इनफाइनाइट के कुछ फॉर्म के क्वेश्चन है जहां पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए बेटा ध्यान देना, अगर हम इसकी बात करें ये है सब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म जिसको मैंने बताया था 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी e टू दी पावर 0 इंटू इन्फिनिटी लिखेंगे बेटा। उसको कहां लिखेंगे हम? 0 इंटू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व किया जाता है तो आपको ये बेसिक आपको हमेशा याद होना चाहिए जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी की बात हो। अगर आपको किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो बेटा वो लास्ट लेक्चर में, इससे पीछे वाले लेक्चर में ये सब बातें सिखाई थी, तो आप इसको 1 की पावर इन्फिनिटी को बहुत अच्छी से तैयार कीजिए। कंपटीशन में क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं, इसलिए आपका ध्यान रखना है ये कंपटीशन में बहुत अच्छा पार्ट होता है 1 की पावर इन्फिनिटी। देखिए 1 की पावर इन्फिनिटी क्यों है? अगर मैं x की वैल्यू सब जगह 0 लगा देता हूं तो ये सारी वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, और 1 हो जाएगी तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स है आपके पास। 1 प्लस 1 कितने होगा? n टाइम्स। तो आपके ऊपर न्यूमरेटर हो गया n, डिनोमिनेटर n बैठा हुआ है, n को n से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? 1। और लेकिन x की वैल्यू यहां 0 रख करके बन जाएगा ये इन्फिनिटी। तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी को हमें 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी में ले जाना है। इसके कुछ ऑप्शन दिए हैं, यहां समेशन ऑफ दिस वन, प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, ये इस तरह से आपको दे रखे, इसलिए ये क्वेश्चन तो इसका बेसिक में सबसे बेस्ट क्वेश्चन कहलाता है। देखिए बेटा अगर ये क्वेश्चन आता है तो समझ लो आपको इस तरह की दुनिया भर के क्वेश्चन आप रट डालेंगे आप, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बेसिक क्वेश्चन नहीं, ये आपका जड़ है इसका 1 टू द पावर इन्फिनिटी का, इसलिए आपको ये क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए। इसके छोटे छोटे पार्ट बहुत आते हैं, कोई भी छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हमें ये अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपके पास समेशन ऑफ ए आई इक्वल टू 1 टू n 1 बाई n, b इक्वल टू, यहां पर क्या दिया b पार्ट आपका ए आई की पावर 1 बाई n, ये मल्टीपल का साइन होता है बेटा आपको पता है, ये आपका समेशन का साइन होता है, ये प्रोडक्ट का साइन होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये सब बातें। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो ध्यान रखना है, ये प्रोडक्ट कहलाता है, यहाँ पर समेशन है, ये प्रोडक्ट है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको नेचुरल नंबर में दे दिया, 1 की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x एंड सो ऑन। यही बात आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, यहाँ 3 डिजिट 3 नंबर है आपके पास a b c, तो आप x की वैल्यू 0 रख करके 1 की पावर इन्फिनिटी आप इसे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। बात करते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन, हम फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों अगर आपको इसमें ट्राई करना है तो बेटा वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको ट्राई करना आना चाहिए। जितने कंपटीशन के बच्चे क्वेश्चनों को ट्राई करना सीखे बेटा, खुद से ट्राई करना आना चाहिए। 1 की पावर इन्फिनिटी में अगर 1 की पावर इन्फिनिटी डायरेक्ट फॉर्म मिलती है तो आपको पता होना चाहिए इसमें हमें सबसे पहले 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि जब कोई वैल्यू 1 की पावर इन्फिनिटी है, ये क्या है 1 की पावर इन्फिनिटी, इसके साथ 1 ऐड कीजिए, क्लियर है बेटा। डिवाइडेड बाई n था, इसके साथ आपने -1 किया, ये एक वैल्यू बनी, 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके एक वैल्यू बनी है, ये इसकी होल पावर है 1 बाई x, क्लियर है। तो ये बन गया 0, ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0, ध्यान देना, ये वैल्यू क्या बनेगी बेटा आपकी 0।
और ये है 1 प्लस 0 टू दी पावर इन्फिनिटी। अगर इसकी बात की जाए तो आपके पास ये बन जाएगा e टू दी पावर 0। x टेंड्स टू 0 पे बात हो रही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये a1 की पावर x, a2 की पावर x, a3 की पावर x प्लस करते करते बेटा an की पावर x माइनस n डिवाइडेड बाई होल n हो जाएगा और ये इनटू में 1 बाई x रहेगा। क्योंकि वो इन्फिनिटी है, ये 0 है, यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के बेटा ये आपके पास माइनस का n हो जाएगा। कोई डाउट? तो बेटा इसको ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने पड़ेंगे, ये इसका सबसे बेस क्वेश्चन है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना है। ये क्या है आपके पास, देखिए इस क्वेश्चन की बात करूं तो e टू दी पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। बेटा क्लियर है कि नहीं है? यहां पर ध्यान दो, एक 1 में इसको दे देता हूं, एक 1 इसको दे देता हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। एक 1 इसको दे देता हूं, हर एक को एक एक 1 दे दिया, सारे n डिवाइड हो गए 1 1 करके। क्लियर है? इसके साथ में आपने x डिवाइड किया, कैसे? ध्यान दो, ये x सबको डिवाइड कर रहा है कि नहीं बेटा? ये वाला x सबको डिवाइड कर रहा है, तो ये 1 बाई n मैंने बाहर लिख दिया। 1 बाई n क्या हुआ? अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेटा एक लाइन में x लिख सकते हैं। देखिए आपको ध्यान देना है, तो आप x को एक बार लिखेंगे, अगर आप x को ऐसे लिखेंगे, बात तो वही है ना, तो आप इसे ब्रेक कर दीजिए ना, अपना टाइम सेव कीजिए। इसलिए कंपटीशन कहा जाता है, कुछ आपसे मेहनत करवाता है, तो ये x सबको मिल गया। क्लियर हो गया? अब x टेंड्स टू क्या है? 0। x टेंड्स टू क्या है बेटा? 0। आपको पता है x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू आनी है 1 बाई n, तो बाहर रहेगा e टू दी पावर 1 बाई n, e टू दी पावर 1 बाई n, ये वैल्यू इसके साथ मिल करके log ऑफ a1 देगा। आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ a बेस e। आपको याद है कि नहीं है? ये आपका एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है, तो यहां पर ये क्या देगा? log ऑफ a2 बेस e, log ऑफ a3 बेस e, करते करते आपके पास log ऑफ an बेस e, तो ये वैल्यू बन गई। कोई डाउट हो तो बताइए आप बेटा। तो यहां पर हमारे पास ये पूरी वैल्यू e टू दी पावर 1 बाई n, लोग सारे के सारे इनटू में आ गए। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो बेटा लॉगरिथम प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो log ऑफ सारे के सारे नंबर बेटा आपके पास बन गए कि नहीं, बताओ। कोई डाउट हो तो किसी को बता दीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, हमारे पास जो मल्टीप्लाई में ये वैल्यू निकल के आई। बोलो क्लियर है? लॉग की प्रॉपर्टी होती है कांस्टेंट नंबर अगर सामने मल्टीप्लाई हो पावर में जाएगा, e टू दी पावर log ऑफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन an की होल पावर 1 बाई n, और ये बन गया सब कुछ। ये बेस e है, तो आप इसको यहां से ब्रैकेट को अब हटा सकते, कोई जरूरत नहीं इसकी। बात होता है, क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ये पावर सामने ऊपर से गई, ठीक है, यहां बेस e है, यहां e है, तो ये सब एलिमिनेट होकर के आपको देगा क्या? a1 a2 a3 एंड सो ऑन an की पावर 1 बाई n। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हुआ? i इक्वल टू 1 से लेके n तक ai की पावर 1 बाई n। ध्यान देना बेटा, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो ध्यान से सुनना, a टू दी पावर log ऑफ समथिंग बेस a हमेशा fx कहलाता है। ये प्रॉपर्टी ध्यान दो, हमेशा जब नंबर है उसके ऊपर लॉगरिथम कोई पावर है तो उसका बेस और ये नंबर अगर सेम हो जाए तो सब कुछ एलिमिनेट होकर के fx आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से देखे
एक बार बेटा ध्यान से सुनना, 1 टू द पावर इनफाइनाइट है आपके पास, 1 की पावर इन्फिनिटी, और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करके ये 0 बनाएंगे पहली बार। क्लियर हो गया? तो जब आपके पास 0 आ जाएगा तो आप इसे लिखेंगे e टू दी पावर 0 इंटू इन्फिनिटी। तो आपने e के ऊपर 0 वाले फंक्शन को इन्फिनिटी वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ n को आपने एक एक करके 1 1 करके आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हर फंक्शन के साथ, हर फंक्शन को 1 1 दिया। उसके बाद x से डिवाइड करेंगे पूरे को, कांस्टेंट नंबर को बाहर बिठा दिया। x जब अलग अलग डिवाइड करूंगा तब भी वही बात आएगी, एक साथ डिवाइड करूंगा तब भी वही बात आएगी। तो आपके पास ये अलग अलग फॉर्मूले बन गए। ये लॉगरिथम में आंसर देंगे। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती, लोग क्या करेगा, log m प्लस log n इक्वल टू log m इनटू n होता है, तो आपने इसको क्या किया, लॉगरिथम प्रॉपर्टी लगाई। ये कांस्टेंट नंबर आगे से उसकी पूरे की होल पावर बन गया। क्लियर है कि नहीं? जब ये पूरी पावर 1/n होगा तो आपके पास यहाँ बेस सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, वो सब कुछ एलिमिनेट होकर के आपको आंसर देगा दिस वन, जिसकी वैल्यू बन गई आपके पास। एक प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ तो बच्चों, ये आपने सॉल्यूशन देखा बेटा पहले वाले क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया है वो आपके पास इसमें ऑप्शन जो आया है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है दिस वन, ये हमारा आंसर कहलाएगा। इस तरह से ये बाकी सब उसको कंफ्यूज करके दे रहे बेटा। आपको ध्यान रखना है ये वाला ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये ज्यादा आता है। ये वाला तो मैंने टेक्निकल एक स्टाइल लिखा है जिससे कि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आंसर इस टाइप से आता है। देखिए ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हो, इस क्वेश्चन को बेटा अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना। और बेटा इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, 1 2 3 अप टू n की पावर 1/n, जिसे हम फैक्टोरियल n कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल n की पावर 1/n। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है बेटा। क्लियर है कि नहीं? इसी तरह से यहां पर थर्ड वाला अगर देखें तो हम a b c की पावर 1/3, तो हमारे पास सबके ऑप्शन मैंने b लिखे इसलिए ध्यान रखिए। देखिए हमारे पास तीनों क्वेश्चन एक ही है। हम एक क्वेश्चन करते भैया, उसका मेन क्वेश्चन देखो बेटा, अगर आपको मेन क्वेश्चन अच्छा आता है तो उस क्वेश्चन से आप कितने ही क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको आप 4 नंबर में दीजिए, 5 में दीजिए, जितने भी आपको नंबर चाहे उस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए बेटा। जेई मेन जेई एडवांस हमेशा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। देखो जितने भी कंपटीशन होते हैं वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, और प्रैक्टिस आपकी कैसी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसके लिए कितना प्रैक्टिस करते हो। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद बेटा मैं इसको बेहतर मॉडिफाई करना चाहूंगा। आप ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन अगर मैं मॉडिफाई कर देता हूं, इन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट कर लेना बेटा, समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको इसके साथ कुछ आपको और बेहतर दे देता हूं। देखिए बेटा, मैंने यहां से x को हटाया, इसको मैंने लिख दिया y टेंस टू इन्फिनिटी, y टेंस टू इन्फिनिटी। जहां जहां x था वहां पर 1/y लिख दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो ये नंबर यहां पर y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y। आंसर यही आएगा अभी भी। इसी तरह से अगर मैं x को हटा करके यहां से देखिए y टेंस टू इन्फिनिटी दे देता हूं, तो इसे यहां पर पावर को चेंज कर दूं 1/y। ये बेटा इसलिए क्वेश्चन नहीं था, एक पूरा क्वेश्चनों का भंडार था, एक पूरी इसकी जो है ना पूरी फैमिली है। अगर इस पूरी फैमिली को आप अच्छी तरह से रीड करते हो, समझते हो, तो आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ेंगे। यही दिक्कत होती है कि कुछ बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर तरीका नहीं होता, और प्रॉपर तरीका नहीं होता तो वही लोग ज्यादा स्ट्रगल करते हैं बेटा। होता क्या है, जब भी आपको लगे तो मेन क्वेश्चन को ढूंढिए। जब मेन क्वेश्चन को आप ढूंढेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि उस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग बुक्स में
अलग अलग कहीं ना कहीं राइटर के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वही सेम क्वेश्चन मॉडिफाई करके अलग अलग लिखा जा सकता है। तो कंपटीशन में वही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जो बेस का जो मेन क्वेश्चन होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो क्लियर होता है उसको, तो उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। अगर हम x टेंड्स टू 0 की बात करें तो ये लगेगा, अगर y टेंड्स टू इंफिनिटी की बात करूंगा तो बेटा जहां x होगा वहां 1/y आ जाएगा, जहां 1/x होगा वहां y आ जाएगा, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कहता हूं कि हमेशा ध्यान दो, जब भी कभी कंपटीशन की तैयारी अच्छी करनी हो तो याद रखो, कोई एक कैटेगरी को आप इतना स्टडी कीजिए, उसके जितने भी क्वेश्चन होते, जितने भी उसके टाइप के क्वेश्चन होते, सबका एक ग्रुप बनाइए बेटा, एक ग्रुप बना करके उनको इकट्ठा करके देखिए। जब भी आपको उनमें से कोई भी मिलेगा क्वेश्चन, आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप बहुत फ्रीक्वेंटली उसके आंसर तक डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड 1 मिनट के अंदर अंदर आपका सारा काम होने की पॉसिबिलिटी होती है। जो बच्चा एक एक क्वेश्चन करके बाकी दूसरों पर ध्यान नहीं देता, उसका टाइम वेस्ट होता है। तो बेटा कंपटीशन क्या कहता है, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमेशा क्वेश्चन की जड़ तक जाना है, क्या उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। हम एक क्वेश्चन करके बहुत से बच्चे खुश हो जाते हैं, बेटा उससे कंपटीशन क्लियर नहीं होता। कंपटीशन क्लियर करना है तो उस जैसे कितने क्वेश्चन हैं आपके पास, उनको ढूंढिए और उन कॉन्सेप्ट को समझिए, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। देखिए बेटा, अगर मुझे एक फैमिली का एक ही मेंबर के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है तो मैं उससे ज्यादा नॉलेज नहीं कहता। अगर फैमिली के सभी मेंबर मुझे अच्छी तरह से नॉलेज है तो समझिए उनके बारे में अच्छी तरह से अगर जानता हूं तो उस फैमिली का पूरा डाटा, पूरा स्टेटस मुझे अच्छी तरह से याद होता है, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो इसलिए ध्यान रखो, ये इसकी पूरी फैमिली है। फैमिली टाइप से आपको हमेशा कंपटीशन में जाना चाहिए। जब आपके पास फैमिली के ग्रुप का ग्रुप आपको पता होता है पूरी फैमिली के बारे में, तो आपका रिजल्ट 100% श्योर हो जाता है। हम एक आध क्वेश्चन समझ करके ये समझ लेते हैं कि बहुत कुछ हो गया, नहीं बेटा, कंपटीशन ये कहता है उसकी पूरी फैमिली को निचोड़ डालिए, पूरी फैमिली के साथ आपका अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपका मैक्सिमम लोगों के साथ अच्छा टच होना चाहिए। तो आपका वो हमेशा जब भी मिलेगा तो आप उसे बहुत इजीली समझ जाएंगे, हाँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है या इस फैमिली का ये मेंबर कैसा है। तो ये चीजें डिपेंड करता है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी में ये सबसे बेस्ट कैटेगरी कहलाती है। 1 की पावर इन्फिनिटी में आपने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक्सपोनेंशियल वाले बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते। तो बच्चों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो बेटा लाइक जरूर करना, शेयर करना, और किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट है मेरे बेटा व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के शेयर कर सकते हो। मेरे से डाउट हमेशा कभी भी आप 24 आवर्स पूछ सकते हो। तो बच्चों, इसीलिए मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा, फिर आगे आपको कुछ नया देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।